बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। पीपीएससी की जो भी न्यूज़ होती हैं हम आपको हालात व वाक़यात के मुताबिक बताते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जनाब पीपीएससी का जो है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो एसडीओ पीरा ला का पेपर हो रहा है वो अपने टाइम के मुताबिक होगा। और देख सकते हैं आप लोग कि मैं अपने उस बात पर मुतफिक रहा और पीपीएससी ने एट लीस्ट जो है डेट शीट भी जारी कर दी। देख सकते हैं उन्होंने कहा ये पेपर रिलेटेड टू ला आएगा। तो इसमें उन्होंने बता दिया कि जनाब क्या कौन से दिन क्या चीज़ होगी। लेकिन जनाब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो बात अब तकरीबन जो है थोड़ी सी ज़्यादा फैल चुकी है या थोड़ी सी ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है। वो ये है कि हमें थोड़ी सी मालूमात ये रखनी चाहिए कि ये जो पंजाब बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन होते हैं ना, ये हर 5 साल बाद होते हैं। और टोटल पंजाब के अंदर 75 मेंबर होते हैं, और सिर्फ लाहौर के अंदर जो है 16 लोग होते हैं, यानी 16 सीटें होती हैं। तो ये इलेक्शन जो है ऐसे ही होता है जैसे एक आप समझें कि हमारा एक हुकूमत का इलेक्शन होता है 5 साल बाद, आम इलेक्शन होता है। तो ये भी सेम ऐसे ही है। तो इन लोगों को जनाब याद रखिएगा, एक तो पूरा सियासी जो है फुल सपोर्ट हासिल होती है मुकम्मल तौर पे हर जमात की। तो मेरे जो ज़ाती अब ये जो पहले तो ये लग रहा था ना, खैर ये मतलब जिस तरह एक बार के इलेक्शन होते हैं तो ये होगा शायद, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। तमाम लोग याद रखें कि ये इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं, और टोटल पंजाब में 75 सीट्स होती हैं, और इसके अंदर सिर्फ लाहौर की 16 सीटें 75 में है। तो बाकी देख लें 41 अजला हैं, हर ज़िले की एक एक दो दो सीट, एक एक सीट है। तो इसलिए लाहौर के अंदर स्टूडेंट की तादाद भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए तमाम लोग जनाब याद रखें कि ये पेपर जो है पोस्टपोन हो सकता है। और इसके अंदर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेपर जो है अगर पोस्टपोन होता है लेक तो फिर इसका मतलब यह है कि संडे का जो पेपर होगा वो अपने टाइम के मुताबिक होगा। अगर पेपर पोस्टपोन होता है तो ये वाला, तो ये फिर नेक्स्ट वीक में ले लिया जाएगा, या फिर जो है नेक्स्ट वीक मतलब है सैटरडे को दोबारा ले लिया जा सकता है, या फिर मंडे तक भी कर सी जा, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है कि पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि पेपर पोस्टपोन ना हो, यानी अभी भी इसका चांस है कि पोस्टपोन ना हो, क्योंकि पीपीएससी ने सब कुछ डिज़ाइन कर लिया, सब सीटिंग प्लान सब कुछ ओके हो चुका है। तो अब पोस्टपोन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक याद रखिएगा कि जैसे पीपल पार्टी है या नून लीग है, ये इनको भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल होती है तमाम पार्टी की जानब से। तो ये फिर आपको पता है कि बीच में आके ये सारे पोस्टपोन करवा सकते हैं। तो ज़्यादा इस पॉइंट के ऊपर आपने ध्यान में रखना है कि ये पेपर पोस्टपोन भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब हम नेक्स्ट। और ये बात जो है जनाब तमाम लोगों ने याद रखनी है कि ये जो इसके बारे में जो अथेंटिक खबर है या अथेंटिक न्यूज़ है वो कब तक क्लियर होगी। ये कल कल तक हो जाएगी। इसके बाद जनाब हम चलते हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के बारे में। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के बारे में मैं बता दूं तमाम स्टूडेंट को कि हम अक्सर देख रहे हैं कि जनाब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर जनाब जो सीट्स आ रही हैं उसके बारे में मैं बता दूं कि ये कितनी सीटें हैं और ये कब तक एडवर्टाइजमेंट आएगी। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। एज़ पर माई इंफॉर्मेशन जो मेरे सामने कलेक्शन हुई है, तो उसमें जनाब ये मैंने यहाँ पे पोस्ट लगाई है कि ये टोटल जनाब जो हम एक कह रहे हैं ना 130 सीटें आ रही हैं, वो एक्चुअली टोटल है। इन्फोर्समेंट की 100 होंगी, ठीक है, और 20 सीट जो है ऑडिट ऑफिसर की होंगी, 120 हो गई। और ये जो जनाब ये वाला जो है 6 सीटें जो है हमारे पास जो है अदर्स होंगी जनाब इसकी आईटी ऑफिसर की, ये 6 सीटें वो होगी, तो ये 126 सीट बनती है। तो ये जनाब याद रखें कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 100 सीटें हैं या 130 सीटें हैं, लेकिन 100 सीट कोई आम थोड़ी सीटें नहीं है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। अब ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ये बहुत बड़ी सीट है। कैसे बड़ी सीट है? यानी आप से समझें कि एक बंदे को पूरी तहसील का इंचार्ज दिया जाएगा, इनको एक व्हीकल मिलेगी, इनकी तकरीबन 1 लाख 80 प्लस में सैलरी होगी। तो ये एक बड़ी अच्छी जॉब है। और याद रखिएगा इस के अंदर 40 साल उम्र है। और इस जॉब के लिए मैं जनाब तमाम स्टूडेंट को ये बता दूं कि इसको प्लान के लिए जिन लोगों को ये पता चल चुका है वो अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जनाब तमाम लोगों ने इसकी ऊपर जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो कब तक आएगी इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो एक बनाऊंगा कल सुबह के टाइम की, कितनी क्या क्वालिफिकेशन होगी। रेक्विजिशन जो है पीपीएससी को सेंड कर दी गई है, और इंशाल्लाह ताला जो है इसकी सीटें जो है नवंबर की 10 तक आ सकती हैं। नवंबर तक की 10 तक जो है आने के फुल चांस है जनाब। ठीक है, तो इसलिए तमाम लोगों ने इसके ऊपर जो है
फुल फोकस करना है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें भी हैं, इसमें जनाब सिंपल BA या 4 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, या BScs की हो यानी BCS की हो तो वो भी एलिजिबल होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, 2 चीज़ें हमारे सामने जो मैंने आपके साथ शेयर की जनाब। अच्छा जी, PPSC ने आज जनाब रिजल्ट दिया ज़िलेदार का जो कि मुल्तान रीजन का, और मैं हैरान रह गया कि मुल्तान रीजन का रिजल्ट बड़ी इतनी जल्दी दे दिया उन्होंने। तो मुल्तान रीजन के जनाब जो टॉप ऑफ स्टूडेंट है, जो मोहम्मद शहबाजुल हसन है, जो ऑलरेडी एक नौकरी पे जनाब सेलेक्ट हो चुके हैं माशाल्लाह, उनका जनाब नाम आया पहले नंबर पे मेरिट पे, और इनका तल्लुक हमारी अकेडमी से है। इन्होंने जस्ट हमारे पास टेस्ट सेशन को ज्वाइन किया था, क्लासेस भी नहीं ली थी। तो ये आप देख सकते हैं जनाब कि हमारा टेस्ट सेशन कितना स्ट्रांग है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पर मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब जो लोग यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिनका नाम लिया उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जनाब अगर आप नॉट रिकमेंडेड हैं तो इट मीन कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, सीटें कम थी, तो इसलिए अपने आप को डिसहार्ट नहीं करना, बल्कि आपने अपनी तैयारी के ऊपर फुल फोकस करना है। PPSC कल ज़्यादा रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, और PPSC का जो पेपर SDU का है, इस पेपर के बाद ही अगला पेपर प्लान होगा, तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट जनाब कल इस पेपर को ऊपर जो है पूरी जो बात है उसके बाद जाके मसला हल होगा। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं समझता हूँ कि जिस बंदे ने फॉर एग्जाम्पल पेपर 2 बजे देना है वो वोट का तो 8 बजे आकर कर ले, और जिस बंदे ने जनाब 8 बजे पेपर सुबह रात शाम के टाइम 2 बजे पेपर देना है वो सुबह के टाइम आके वोट कास्ट कर ले। तो इस तरह की जनाब जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि अब ये ज़रूरी तो नहीं है जनाब कि जो पेपर जो है 1 नवंबर को हो रहा है, तमाम जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने 1 नवंबर को देना हो। कुछ लोग तो होंगे ऐसे जिन्होंने संडे को देना हो, तो लिहाजा चंद लोगों की ये तादाद होगी, मेरे ख्याल में जो है 1000 के करीब भी नहीं होंगे, तो लिहाजा मेरे ख्याल में इनको मैनेजमेंट करनी चाहिए। पेपर को पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ। पेपर पोस्टपोन जो होता है वो फिर आपको पता है बाद में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, और बाद में नौकरियां भी जो है मतलब है वो क्या कहते हैं कि जनाब वो क्या कैंसिल कर दी जा सकती हैं, सीटें चेंज हो जाती हैं, बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो ये लिहाजा इसमें PPSC का कोई कसूर नहीं है। PPSC जो है पेपर लेने की पूरी कोशिश कर रहा है, जल्दी जल्द अज जल्द करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे माहौल नहीं मान रहा सही, ठीक है। तो खैर इसके अलावा PPSC ने एडवर्टाइजमेंट नंबर जनाब जो है जारी की है 39, 40 और इस तरह 41। जो 39 है इसकी लास्ट डेट जनाब ये हमारे सामने जनाब 30 अक्टूबर है, और 30 अक्टूबर जो है आपके सामने जनाब ये देख सकते हैं जनाब 30 अक्टूबर जो है ये जनाब सॉरी 31 अक्टूबर जो है ये कमिंग फ्राइडे वाला जनाब। इसी तरह ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 40 है, इसके अंदर जनाब जो लास्ट डेट है इसकी वो जनाब हमारे सामने जो है 7 नवंबर है। तो तमाम वो लोग जो अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 41 है जनाब, 41 के अंदर जनाब ये जो अकाउंट असिस्टेंट की सीटें हैं, तो ये डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जूनियर क्लार्क के ऊपर सिर्फ टाइपिंग मांगी हुई है, डिप्लोमा नहीं मांगा हुआ, इसका वही। तो ये जनाब तमाम लोगों को मैं ये कहता हूँ कि अब वन पेपर की तैयारी, अब देखें यहाँ पे वन पेपर की इसकी तैयारी है, उसकी ये तैयारी है, ठीक है। जिस बंदे ने वन पेपर की कर लिया ना, उसकी 90% जॉब की तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो ये जनाब हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने हमारे वन पेपर सेशन ज्वाइन करना है, जिसमें सिर्फ 2000 फीस है, 40 दिन का ये सेशन है। PPSC के 203 मॉडल पेपर, ये सारे 2019 से लेकर 2025 तक सारे ख़त्म कराए जाएंगे। डेली 4-4 मॉडल का पेपर होगा, हर एतवार वाले दिन ग्रैंड टेस्ट होगा जनाब। तो ये तरह हम जो सारे आपको वर्ल्ड मैप, पाकिस्तान मैप और मैथ के ऊपर लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। यानी हमारी अकेडमी इंतहाई सस्ती तरीन अकेडमी है, अगर कोई समझे तो। और रिज़ल्ट रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आपके सामने है, और आज जो ज़िलादार का रिज़ल्ट है जनाब देख सकते हैं कि हमारी अकेडमी का जो स्टूडेंट है वो टॉप पर है, पूरे मतलब है मुल्तान डिवीजन का जो रिज़ल्ट है ज़िलादार के टॉप पर है। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि तमाम स्टूडेंट इस वक्त जो है ये हमारी अकेडमी का फेसबुक पेज है, ये फेसबुक पेज जनाब स्पेस जी के अकेडमी के नाम से ओपन करेंगे, और आप चले जाएँ यहाँ पे और यहाँ पे जाकर फ़ोटो पे क्लिक कर दें। ये वो तमाम, अब देखें ये 2 स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे, ये जनाब जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इनका नाम आ गया इंटरव्यू में, इंस्पेक्टर ASF में नाम आ गया। इसी तरह ये जंग से, ये सरगोदा से, और इसी तरह जनाब ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, ये सारी आपको जितनी भी मौजूद है यहाँ पे जनाब आपको मुकम्मल तौर पे आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है जनाब। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम आपको वेरिएबल इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।